तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आपका अपना दोस्त नीतीश। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पार्ट 2 मैथ का स्टार्ट कर होने वाला है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर न्यू हों तो आपको क्या करना है कि ये पार्ट 2 हो गया, इससे पहले का आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि अगर तुम सीधे पार्ट 2 में आ जाओगे तो अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा। बस इतना ही से बोलना चाहता था इस बार। चलो तो फिर मैं अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, तो आपको सॉल्व करना है और आपको देखो अच्छे से समझना है। तो पार्ट 1 देखें पहले, इसके बाद पार्ट 2 पे आए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक समझा दिया है। जो भी बेसिक होता है परसेंटेज का, उसमें मैंने सारा सब कुछ समझाया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मैथ है ना, ये मैथ के क्वेश्चन आपको बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और आप देख लेना, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे प्रैक्टिस में लाभफुल रहेंगे। चलो ठीक है, तो मैं आपको पहला क्वेश्चन लगाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। तो देख लीजिए, आप आ गया है पहला क्वेश्चन। तो आपको सॉल्व करने से पहले आपको पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, इसके बाद आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, जूम कर लिया मैंने। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मेरे करने से पहले आप इस क्वेश्चन को अगर पहले पढ़ो, रीड करो, सॉल्व करोगे तो और अच्छा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर तुम पढ़ोगे ना क्वेश्चन को तो और अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। तो किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना हो गया, कितना होगा? समझ में आ रहा है आपको? मतलब कोई संख्या x है, कोई संख्या क्या है, x है। अगर किसी संख्या का, एक मिनट में इसको मिटा दूँ, इरेजर कहाँ, ये रहा। मान लो कोई संख्या मैंने मानी, कोई संख्या x है। अगर आपने कोई संख्या x मानी, अगर x का 20% 120 है, समझ रहे हो क्या बोल रहा है क्वेश्चन? मान लो कि संख्या मैंने मानी x का 20% कितना है, 120। मैंने आपको पहले बता दिया इससे पहले के वीडियो में कि जब परसेंटेज हटाते हैं तो अपन बटे में 100 लगाते हैं। मैंने बताया था जैसे कि 1% लिखा है, तो अगर अपन इसको फ्रैक्शन में लगे तो 1/100 लिखा जाएगा। इतनी बात तो आपको बेसिकली समझ में आ गई होगी पहले वीडियो में। तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं बेसिक नहीं समझाऊंगा, क्योंकि परसेंटेज पहले वीडियो में देखना पड़ेगा आपको कैसे क्या होता है परसेंटेज का मामला। ठीक है, तो मैं आप इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो x का 20% अगर 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, पहले वो संख्या निकालना पड़ेगी जिसका 120%। लेकिन वो संख्या तो अपन को पता नहीं, इसका अपन 120% निकालना होगा। समझ में आ रही? पहले वो संख्या निकालना पड़ेगा, इसके बाद अपन ये करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे अपन क्वेश्चन में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो चलो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। अगर अपन परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा, 100। तो x का, एक मिनट, x का अगर 20% हटाएंगे तो क्या आएगा, 20/100 बराबर कितना रहेगा, 120। इतनी बात समझ में आई। चलो मैं डायरेक्ट काट दे रहा हूँ इसको, 20 एकम 20, 20×100, तो कितनी बार गया, 5 बार। देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, मैं अगली स्लाइड से लिखूँगा। ओके, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, तो इसको मैं इतना रफ कर रहा हूँ, मैं ऊपर से लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अच्छे से समझ में आएगा, बस हो गई यहाँ पे। चलो, तो x का कितना निकल के आया, 1/5 कितना है, 120।
तो x का मान कितना आएगा, इसका अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब अपन कोई भी संख्या बटे में रहती है तो उधर जाने पक्षांतरण करते हैं वो गुणा में पहुंच जाती है, तो ये क्या पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो x बराबर कितना होगा, 12 पंचे 60 मतलब 600। वो संख्या कौन सी है, ये 600 आ गई है। अब वो बोल रहा है इस संख्या का 120% कितना हो गया, कितना होगा, तो मैं आपको बता दूंगा 600 का 120% कितना होगा बटे 100। मैंने परसेंटेज हटा के सीधा 100 लिख दिया है, इतना समझ में आना चाहिए आपको। तो मैं 100 से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 12 6 72, तो वो संख्या कितनी आ गई 720। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ओके, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। क्वेश्चन में अपन को ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि क्वेश्चन गलना है, बहुत क्वेश्चन है, तो मैंने इसको जूम कर दिया है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, 14 क्वेश्चन नंबर 14, यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है। यदि p का p% 36 है तो p किसके बराबर है, मतलब समझ रहे हो, जब भी का रहता है ना जहाँ, तो वो उसका मतलब गुणा होता है। क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पे लिखा p का p% 36 है, तो मतलब मैं लिख के बता रहा हूँ p का p% कितना है, 36 के बराबर है। यही बोल रहा ना क्वेश्चन, ये देखो राइट। तो p किसके बराबर, तो वो ये पूछ रहा है p का मान क्या होगा। समझ में आ रही है, p का मान क्या होगा। चलो देखते हैं क्या क्या निकल के आता है। ठीक है, p का p% कितना 36। अगर अपन p इंटू p बटे में क्या आएगा, परसेंटेज आएंगे 100 बराबर 36। ठीक है, तो p इंटू p, इसका मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा, p इंटू p कितना हो जाएगा 3600। इतनी बात समझ में आई यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह नहीं बची है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे, थोड़ी बेसिक चीज़ें सीख के आएंगे, जिससे कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आएगा। चलो, तो मैंने बोला था p इंटू p बराबर कितना आ गया था 3600। देखो, जब अपन p और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p और p का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा p²। देखो ऐसे, जैसे अगर p प्लस p करूँगा, p प्लस p करूँगा तो क्या हो जाएगा 2p। लेकिन जब मल्टीप्लाई होता है p इंटू p तो क्या होगा p²। ये बात आपको समझ में, तभी तो मैं इसको 2 बार लिखूंगा ना कि p इंटू p। देखो इसका मतलब एक खुल के भी यही आएगा, समझ में आ रही है, तो ऐसे किया जाता है यहाँ पे। तो चलो मैंने इसको इतना रफ कर रहा हूँ समझाने के लिए। क्या था, मैं बहुत छोटी छोटी बारीकी से समझाऊंगा, आप बस लास्ट तक बने रहें। तो p इंटू p मतलब p इंटू p मतलब p²। मैंने पहले बता दिया, अभी नीचे समझा दिया, बराबर कितना है 3600। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड क्या आ जाएगा, रूट। क्या आ जाएगा, रूट। ये रूट आ गया। ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा 60 आएगा कि नहीं, 60 आ जाएगा। तो अपना आंसर कितना आएगा 60। अब आपको एक बात समझ में नहीं आ रही होगी कि सर ने 60 कहाँ से ला दिया। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसको रफ कर दूँ क्या, यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मतलब जब भी किसी संख्या पे अंडर रूट चढ़ा रहता है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर बाहर निकल के आया था। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, तो 4 मतलब ये है, अगर इसके 2 फैक्टर होंगे 2 इंटू 2 के, तो इसका 1 2 बाहर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने इसको 3600 किया। 3600 मतलब क्या, 60 इंटू 60, तो मैंने 1 60 यहाँ बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि अंडर रूट चढ़ाना, अंडर रूट मतलब किसी संख्या का वर्ग, तो ये वर्ग आ गया ना, ये वर्ग, वो मैंने वर्ग बता दिया था इससे पहले
चलो उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मुझे उम्मीद है। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? समझ रहे हो बात कुछ? 1 घंटा 45 मिनट एक दिन का, एक दिन बराबर 24 आवर्स। समझ में आ रहा है ये बात के लिए? एक दिन बराबर कितना होता है? 24 आवर्स। तो यही पूछ रहा है। तो 1 घंटा 45 मिनट एक दिन में कितना प्रतिशत होगा? चलो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। इतनी बात तो समझ में आ गई। देखो अपन को पूरा क्वेश्चन मिनट में चेंज करना पड़ेगा, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट, ठीक है। 1 मिनट में यहाँ से रफ कर रहा हूँ मैं। 1 घंटा प्लस 45 मिनट बराबर कितने का है? 1 दिन और इंटू x परसेंट, मतलब बटे 100, इतने के बराबर है ये जो लाइन लिखी है जो ऊपर, इसका मतलब ये है इतना, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ अब, क्योंकि बोर्ड पर थोड़ी जगह कम है। चलो तो मैं आपको बता दूँ, 1 घंटा 45 मिनट मतलब 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट प्लस 45 मिनट ये हुए तो कितने होगा टोटल? 105 मिनट, ठीक है। लेकिन एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24, ठीक। तो 24 इंटू 60, ये मिनट में चेंज करूँगा तो मैं 60 से गुणा करूँगा। 24 इंटू 60 मतलब 1440, कितना? 40। इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी सी बात समझ में आ गई है सबको कि नहीं, कि ये 105 कहाँ से आए और ये 1440 कहाँ से आए? 1440 कहाँ से आए? इतनी बात सबको समझ में आ गई? हाँ या ना? आ गई होगी मुझे उम्मीद है। चलो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब मैं सीधा सॉल्व करूँगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो अपने कितने मिनट बने थे? 105 मिनट बटे 1440, और प्रतिशत तो बोला तो ये प्रतिशत रहेगा नीचे, तो बटे मतलब प्रतिशत कहाँ जाएगा? ऊपर। पहली लाइन से समझना, ये पहली लाइन का पूरा बेस निकल कितना आया है, बस इसको अपन काट देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा अपना 3 से, तो ये आएगा 35 बार, और ये चला जाएगा 48 बार, और इंटू 10, इसको काट देंगे अपन 2 से, तो ये चला जाएगा 24 बार, ये चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 35 इंटू 5 कितना होगा? 35 पंचे होते हैं 175 बटे 24, ठीक है। 24 से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा लगभग 7.291, ओके। मतलब बी ऑप्शन आ जाएगा। काट लेना इतना, तो इतनी मुझे उम्मीद है कि आपको इतना गुणा भाग आता होगा। अगर इतना गुणा भाग नहीं आता है तो आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी करना ही सोचना मत। तो या तो उसको तैयार कर लेना गुणा भाग बेसिक, या फिर ये सोचना मत। चलो ठीक है, इतनी उम्मीद है आपको इतनी समझ में आ गई मुझे। मैं अगला क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। आ गया क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है। बेसिक से समझाऊंगा, आप बस लास्ट तक बने रहें। ऐसे ही क्वेश्चन आया करेंगे डेली, वो आपको मैं इतनी बेसिक से समझाया करूँगा। अगर बोर्ड थोड़ा मेरा हैंग कर रहा है, चलो ठीक है, मुसीबतें तो आती रहती हैं, आप जानते हो। चलो 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? वाह, गुड क्वेश्चन। क्या है? गुड क्वेश्चन, ठीक है।
इसको मैं मिटा, ठीक है, इतनी बात समझ में। 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? मतलब जब भी किसी को, मतलब जब किसी संख्या के साथ के लग के बात कर रही हो, या मतलब उसको थोड़ा दबाने की कोशिश की जा रही हो, तो वो संख्या हमेशा नीचे आती है। कहाँ आती है? नीचे आती है। ये बात आप समझना अच्छे तरीके से। जैसे 5:4 के, मतलब 4 के, किसको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है? 4 के, मतलब किसको दबाने की कोशिश कर रहा है? 4 को। तो ठीक है, मैं इसको बटे में, तो 5:4 को प्रतिशत में लिखना। अब जब प्रतिशत में लिखते हैं तो कैसे गुणा करेंगे? 100 से, तभी तो प्रतिशत बनेगा। तो इससे कटेगा, ये क्या हो जाएगा? 25 बार, और 25 पंचे 125। ये तो आसान था क्वेश्चन, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक ही बार में आंसर आ गया है। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे ये डिब्बा लिखा है, ये डिब्बा बना हुआ है, तो इसका मतलब x है, ठीक है, x। यदि x का 120%, थोड़ा इस क्वेश्चन में एरर है, अगला क्वेश्चन निकालते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, अगला क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन को बाद में देख के करा दूंगा, ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। अब अपना क्वेश्चन आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए करने के लिए तैयार रहिए जी। मैं इसको थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको साफ दिखे। चलो, अगर किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो वह संख्या क्या है? देखो, कोई संख्या है x, उसमें से 60% में से 60 घटाने पर वह संख्या 60 आती है, आता है, ठीक है, 60 आती है, ये आती लिखा हुआ है यहाँ पे, 60 आती है, तो वह संख्या क्या है? चलो सॉल्व करते हैं इसको मैं मिटाता हूँ। देखो, x का 60% मतलब 60/100 बराबर कितना है? एक सेकंड। x का 60% में से 60 घटाने पर 60 आता है। इतनी बात समझ में आई? देखो, मैंने परसेंट हटा दिया और बटे में 100 लिख दिया है, ठीक है। अब चलो, x × 60/100 बराबर, जब मैं इसका इस साइड पक्षांतर करूंगा तो ये माइनस में है, तो इस साइड काय में पहुंचेगा? प्लस में। समझ में आ रही? तो ये कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। ये 60 से कट रहा है कितनी बार? 2 बार। और जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये बटे में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो x बराबर कितना निकल कर जाएगा? 200, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, उम्मीद है। सरल था क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, मैं सोचूं कि 10 मिनट में आपको मैं 10 क्वेश्चन, 20 मिनट में आपको मैं 10 क्वेश्चन करा दूं तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो वह संख्या क्या है? वो सेम सवाल है। देखो, आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है, मान लो कि x वो संख्या है, उसका 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो वह संख्या क्या है? ये पूछ रहा है वो। देखो, अगर मैं x की जगह 100% ही मान लूँ तो क्या है? हर चीज़ तो 100 से काउंट करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले वीडियो में बताया है, जब भी प्रतिशत की बात होती है तो हमेशा वो 100% से काम होता है।
तो मैं x की जगह 100 भी मान सकता हूँ कि नहीं, मान सकता हूँ कि नहीं, बोलो हाँ मान सकते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, थोड़ा रुको 1 सेकंड के लिए। ठीक है, चलो माना कि संख्या माना कि संख्या 100% है। वो अपन ने संख्या ही 100% मान ली जो ये पूछ रहा है। ठीक है, चलो अगर माना कि वह संख्या 100% है तो 80% में प्लस 80 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 100% बन जाती है। ठीक है, जब अपन 80 का इस साइड पक्षांतरण करेंगे, देखो ये इसका पक्षांतरण नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ 1 सेकंड देखना, इसका पक्षांतरण नहीं होगा, इसका पक्षांतरण सिर्फ इसका होगा, क्योंकि परसेंटेज में काम होगा। ऐसे नहीं कि तुम संख्या को परसेंटेज में घटा दें, तो मैं इसको घटाऊंगा ना कि इसको, मैं इसको घटाऊंगा यहाँ से। ठीक है, तो -80%। ठीक है, तो 80 बराबर कितना आ जाएगा, 20%। देखो 20% की वैल्यू अगर 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। देखो मैं अभी आपको 1% की वैल्यू निकाल के बताऊँ, 20 से कम 20, 20 चौके 80, तो ये मतलब 1% की वैल्यू आ चुकी है, कितनी, 4। तो 100% की वैल्यू कितनी, मतलब 1% की वैल्यू 4, तो 100% हमेशा 100 से काउंट होता है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। इतनी बात समझ में आई। देखो एक आइडिया बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे कर सकते हैं आप। इतनी समझ में आ गई, मैं यहाँ पे रब कर दूँ या फिर दूसरी जगह समझा दूँ। रफ नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे दूसरी जगह समझा देता हूँ आपको। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह में समझा दे रहा हूँ। मतलब जैसे अगर मैंने 80 की वैल्यू 20% है, तो मुझे तो इसको 100 बनाना है ना, तो मैं 5 का यहाँ गुणा कर दूंगा, तो बीच में कितना हो जाएगा, 100। अगर 5 का मैं गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 100। तो 5 का इस साइड भी गुणा करने का पड़ेगा, तो 8 5 40 मतलब 400। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 400। बस मैं यही बताना चाहा था कि काट भी नहीं सकते अपन सीधा। 100 बनाने के लिए अगर 100 इस साइड बन गया तो जितने से गुणा इस साइड करना पड़ेगी, जितने से गुणा इस साइड करना पड़ेगी, उतने से गुणा इतने इस साइड करना पड़ेगी। बस इतनी सी बात बताना चाह रहा था। चलो एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 9वां। ठीक है, 9वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 20% है। यदि छोटी संख्या 20 है तो बड़ी संख्या क्या है। बात समझ में आ रही है आपको। तो दोस्तों अपनी वीडियो थोड़ी लॉन्ग बन रही है, इसकी वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और बाकी कल मैं यहीं से आपको स्टार्ट करूँगा। ठीक है, एंड कर रहा हूँ। आपको ये होमवर्क है इस क्वेश्चन का, कृपया कमेंट में इसका आंसर बताएं और लाइक करें, प्लस आप जानते हो क्या करना है, सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन देखना चाहते हो, तो कृपया इस क्वेश्चन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लगातार इस क्वेश्चन को रीड करें और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको जो एग्जाम बूस्टर है ना, वो बहुत कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तुम जितनी बार, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इतना समझ लिए, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन जहाँ से ला रहा हूँ आपको मैं बता तो नहीं सकता हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू, बाय।